कहते हैं पिशावर शहर एक तहजीब और सकाफत का नाम है। कैसे कैसे लालो जवाहिर यहाँ की मट्टी से उठे और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। उन्हीं में से एक पृथ्वीराज कपूर थे जिन्होंने थिएटर और फिल्म की दुनिया में नाम पैदा किया, जिनका शुमार बॉलीवुड के मैमारों में होता है। पृथ्वीराज कपूर की हवेली पिशावर के तारीखी इलाके किस्सा ख्वानी बाजार में वाक़ थी। कुछ ही फासले पर एक मुसलमान फैमिली आगा जी की हवेली भी थी। पृथ्वीराज कपूर और आगा जी के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। पृथ्वीराज कपूर के बेटों में राज कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर ने अदाकारी के मैदान में शोहरत कमाई। पृथ्वीराज कपूर के दोस्त और किस्सा ख्वानी बाजार के रिहायशी आगा जी के बेटे दिलीप कुमार ने भी बॉलीवुड की दुनिया पर राज किया। ये सन 1930 की बात है जब राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर नए इम्कानात की तलाश में बंबई चले गए। पृथ्वीराज कपूर को अदाकारी से मोहब्बत थी, थिएटर उनका जनून था। ये जनून उन्हें हिंदुस्तान के शहर दर शहर लेकर जा रहा था। यही वजह है कि राज कपूर ने भी मुतअद्दिद शहरों के स्कूलों में तालीम हासिल की। उनमें देहरादून, बंबई और कलकत्ता शामिल थे। राज कपूर ने आंख खोली तो घर में फिल्म और थिएटर के किस्से सुने थे। उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर उनके उस्ताद और मेंटोर थे। उनका भी जी चाहता था कि वो अपने वालिद की तरह फिल्मों में काम करें। उस वक्त किसे मालूम था कि ये बच्चा बड़ा होकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन कहलवाएगा और उनकी फनी अजमत के एतराफ में उन्हें सब लोग हिंदुस्तान का चार्ली चैपलन कहेंगे। राज कपूर की उम्र 10 साल के लगभग होगी जब उनकी फिल्मों में काम करने की आरजू बर आई और उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म इनकलाब में काम करने का मौका मिला। सन 1947 में राज कपूर ने कई फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें नीलकमल, जेल यात्रा और दिल्ली की रानी शामिल हैं। अदाकारी के मैदान में कदम जमाने के बाद अब वो फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन के मैदान में आ गए और सन 1948 में फिल्म आग बनाई, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो खुद ही थे और जिसमें उन्होंने अदाकारी के भी जबरदस्त जौहर दिखाए। सन 1949 राज कपूर की जिंदगी का खुशकिस्मत साल साबित हुआ। इस साल राज कपूर की फिल्म बरसात रिलीज हुई। राज कपूर इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे और इसमें अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे। फिल्म में राज कपूर के अलावा नरगिस ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म से अदाकारा निमी ने अपने फनी सफर का आगाज किया। बरसात में मौसीकी शंकर जयकिशन ने दी थी, जो इनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। आग के बाद ये राज कपूर की दूसरी फिल्म थी जिसकी डायरेक्शन राज कपूर ने दी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, हत्ता कि वो महबूब खान की मकबूल फिल्म अंदाज में भी बाजी ले गए। इस शानदार कामयाबी ने राज कपूर का हौसला बढ़ाया और उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी RK की बुनियाद रखी। ये राज कपूर की फिल्मी जिंदगी का मसरूफ साल था जिसमें उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। फिर सन 1951 का साल आया जब राज कपूर ने अपनी फनी जिंदगी में एक और अहम संगे मील अबूर किया। यह उनकी शाहकार फिल्म आवारा थी, जिसमें वो बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर शामिल थे। इस फिल्म की कहानी उर्दू के मारूफ अफसाना निगार ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी और इसमें राज कपूर और नरगिस ने मरकजी किरदार अदा किए। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें राज कपूर के अलावा उनके दादा विशेश्वरनाथ, वालिद पृथ्वीराज कपूर और छोटे भाई शशि कपूर भी बतौर अदाकार शामिल थे। बरसात की तरह आवारा में भी शंकर जयकिशन की मधुर धुनों ने सदाबहार गीत तख्लीक किए। आवारा फिल्म ना सिर्फ राज कपूर की जिंदगी में एक खुशकिस्मत मोड़ साबित हुई बल्कि बॉलीवुड की तारीख में भी एक संगे मील के तौर पर जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के अलावा सोवियत यूनियन, मशरकी एशिया, अफ्रीका, मशरकी वुस्ता और मशरकी यूरोप में भी इस फिल्म ने कामयाबियां समेटी। इस फिल्म का एक गीत आवारा हूं जिसे मुकेश ने गाया था, भारत के अलावा दुनिया के दीगर कई मुमालिक में भी मकबूल हुआ। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज दिया गया। टाइम मैगजीन ने अपने एक शुमारे में आवारा फिल्म को दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया। आवारा की कामयाबी के बाद राज कपूर का फिल्मी सफर तेजी से आगे बढ़ता गया। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन के मैदान में भी कामयाबियां समेटी। उनकी फिल्मों की तवील फहरिस्त में बूट पॉलिश, 420, चोरी चोरी, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर, कल आज और कल, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली शामिल हैं। अंदाज और बरसात की शानदार कामयाबी से उनका शुमार मारूफ अदाकारों देव आनंद और राजकुमार के साथ होने लगा। फिल्म कल आज और कल में कपूर खानदान की 3 नस्लों के नुमाइंदों ने एक साथ काम किया, जिनमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर शामिल हैं। राज कपूर ने फिल्मी दुनिया में नए नए तजुर्बे किए। उन्होंने संजीदा फिल्मों के अलावा कॉमेडी फिल्में की। उनमें 2 जासूस और गोपी चंद जासूस शामिल हैं।
अब राज कपूर के फिल्मी सफर का झटपटा था। फन के इस सफर में उन्होंने कितने ही एजाज अपने नाम किए। इनमें 3 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी शामिल थे। मास्को इंटरनेशनल फेस्टिवल में उन्हें जूरी का मेंबर मुंतखब किया गया। उनकी आखिरी फिल्म वकील बाबू 1982 में रिलीज हुई। चोर मंडी फिल्म अशोक कुमार के साथ कानूनी वजूहात की वजह से रिलीज ना हो सकी। उनका आखिरी नामुकम्मल प्रोजेक्ट फिल्म हिना थी, जिसमें ऋषि कपूर और पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार ने काम किया। राज कपूर की वफात के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने फिल्म को डायरेक्ट और रिलीज किया। राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। इस शादी से उनके 5 बच्चे थे। रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रितु कपूर और रीमा कपूर। यूं फिल्म की रोशन रिवायत मुसलसल आगे बढ़ती रही। आखिरी उम्र में राज कपूर को दमा की बीमारी हो गई। यह सन 1988 का साल था। उस दिन दिल्ली में दादा साहब फाल्के अवार्ड की तकरीब थी, जिसमें राज कपूर को ये एजाज मिलने वाला था। इसी तकरीब में उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके और फिल्मी दुनिया का ये रोशन सितारा 63 बरस की उम्र में हमेशा के लिए गरूब हो गया। हिंदुस्तान के राजबाग में राज कपूर की समाधि बनाई गई है। यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ राज कपूर की फिल्मों और उनके खानदान की तस्वीर हैं। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं और राजबाग में राज कपूर की समाधि पर हाजिरी देते हैं। वहीं राज कपूर, जो कभी पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार की एक हवेली के मुकीम थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शोहरत के आसमानों में परवाज के ख्वाब देखे थे और जिन्होंने बम्बई की फिल्मी दुनिया को फन की नई बुलंदियों से रोशनास करवाया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ राज कपूर की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।